फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से संवाद सेशन में आ गई। संवाद सेशन में आज हम बात करेंगे कि लाइफ मैनेज कैसे की जा सकती है। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं कि लाइफ को मैनेज कैसे किया जाए। लाइफ कोई सब्जेक्ट तो है नहीं और ना ही उसमें कुछ निश्चित है कि हम उसे मैनेज करें। लेकिन कभी भी जब आपके मन में ये प्रश्न आए कि लाइफ को मैनेज कैसे किया जाए, तो लाइफ को मैनेज करने का तरीका सबसे अच्छा ये होगा कि आप रामायण को देखें। जब रामायण को आप देखेंगे तो आपको मेरी कही हुई बात बिल्कुल सही सिद्ध होगी और समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ अपने इस संवाद सेशन के ज़रिए। रामायण में आपने देखा होगा कि सभी पात्र जो हैं वो अपने आप में बहुत ही मैनेज्ड हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत ही मैनेज तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और आज हम रामायण का सबसे पहला पाठ लेकर आ रहे हैं, एल्डर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि अपने बड़ों की इज्जत करें। ये चीज़ हमें कभी समझ नहीं आती है, लेकिन जब हम कभी मुसीबत में फंस जाते हैं और कोई रास्ता निकलने का समझ नहीं आता, तब हमें ये समझ में आता है कि अगर हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, अगर हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, तो हमेशा उनके मन में हमारे लिए एक अलग जगह होती है। और ये बातें हमें दुख के समय समझ में आती हैं, परेशानियों के समय समझ में आती हैं, कि जब हमें कोई परेशानी से निकालता है, हमें कोई रास्ता दिखाता है कि हम कैसे आगे बढ़ें। जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है, तो एक कोई भी रिश्ता, वो दोस्त का भी हो सकता है, माँ का भी हो सकता है, पिता का भी हो सकता है, या कोई और अन्य रिश्ता भी हो सकता है, जैसे कि पड़ोसी हैं। अगर हमारे रिश्ते पड़ोसियों के साथ अच्छे होते हैं तो वो हमारे दुख सुख में हमेशा काम आते हैं। और आज हम सिर्फ और सिर्फ इसी पर बात करेंगे कि आप हमेशा अपने से बड़ों का आदर ज़रूर करें, वो चाहे आपको कुछ भी कहें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कभी कभी बड़े कुछ इस तरह के शब्द, कड़वे शब्द बोल देते हैं जो हमें बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको पेशेंस भी रखनी है। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आपको धीरे धीरे वक्त के साथ साथ चीज़ें समझ आने लगती हैं कि पेशेंस का लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस होती है। फिर से हम दोबारा से लौटते हैं कि आज हम अपने बच्चों को शायद ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि आप अपने बड़ों की इज्जत करें। अगर हम उनको ये सिखाएं कि आप अपने बड़ों की इज्जत करें, छोटों को प्यार दें, तो हमारे समाज में जो हो रहा है कि रिश्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं, रिश्ते बहुत ही बुरी हालत की तरफ जा रहे हैं, तो ये शायद ना होता। अपने बच्चों को रामायण देखने के लिए कहें और उनको समझाएं। सिर्फ देखने के लिए ना कहें, बल्कि उनको समझाएं भी कि रामायण में श्री राम जी ने अपनी माता के प्रति कभी भी मन में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार लेकर नहीं आए। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने वन जाने की आज्ञा देने के बावजूद भी श्री राम के मन में कभी भी ये विचार नहीं आया कि वो अपनी माता के लिए कुछ भी बुरे शब्द कहें। आपने रामायण में देखा होगा कि जब भरत जी जो हैं अपनी माता को कहते हैं कि आपने भैया के साथ ऐसा क्यों किया, वो तब भी मतलब वो कुछ बोल नहीं पाती हैं, लेकिन हाँ, उनको ये था कि वो गद्दी मेरे बेटे को मिले। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर लाइफ को एक मैनेजमेंट करने का तरीका बता रही हूँ कि लाइफ को मैनेज कैसे किया जा सकता है। थैंक यू।